Assalamualaikum, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ टेक स्किल्स एकेडमी और हमारा जो कोर्स जो कि इन प्रोग्रेस है वो है MS एक्सेल फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। इसमें आज हम अपने लेक्चर नंबर सेकंड का आगाज़ करेंगे। आप सेकंड लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, दैट्स मीन कि आपने फर्स्ट लेक्चर का जो क्विज था वो मार्जिन्स के हिसाब से पास आउट कर लिया, जितना उसका मार्जिन फिक्स किया गया था कि आप सेकंड लेक्चर तब अटेंड करेंगे अगर आपका जो फर्स्ट क्विज होगा वो उस मार्जिन के हिसाब से कंप्लीटेड होगा करना है। एंड देन देखेंगे कि हम एक वर्कबुक को यूज़ करके दूसरा हम काम करेंगे कि वर्कबुक पर कि हम एक वो वर्कबुक पर कुछ फॉर्मेटिंग कुछ एडिटिंग अप्लाई करेंगे और वो जितनी भी वर्कबुक हम सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली वो चीज़ उन वर्कबुक पर अप्लाई वो कैसे काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कवर करते हैं कि हम सीरीज़ को कैसे फिल आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ टेबल्स बनाएंगे, कुछ डाटा उसमें इंटर करेंगे, देन उसको हम फिल आउट करेंगे। उसके लिए हम पहले डाटा इंटर कर लें। जैसे कि ये हमारे पास कुछ डाटा है जिसमें हमारे पास कुछ आईडी नंबर्स हैं, डेट ऑफ बर्थ है, डे कंप्लीट फुल मैनर्स में लिखा हुआ है, उसका कुछ खास पार्ट लिखा हुआ है, कुछ डेट है, पोजीशन है एंड देन सीरीज भी लिखी हुई है। तो अगर हम इस तरह डाटा को फिल आउट करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए हम सीरीज़ को फिल आउट करने का वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और वो कैसे काम करेगा हम उस पर भी बात सीरीज़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे कि हम आईडी नंबर्स को फिल आउट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम उस सेल को एक्टिव करेंगे, देन उसके नाम राइट कॉर्नर पर बॉटम कॉर्नर पर प्लस का आइकन शो होगा, हम जस्ट इसे क्लिक करके ड्रैग करेंगे नीचे की तरफ। जहाँ तक भी हमने इसे अप्लाई करना है, सीरीज़ को फिल आउट करना है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर इसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब सेल्स पर एक जैसा ही डाटा शो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? यहाँ पर इसके कॉर्नर पर कुछ प्लस टाइप का आइकन शो हो रहा है, इस पर हम जस्ट क्लिक करेंगे तो कुछ ऑप्शन है जैसे कॉपी सेल्स। अगर देखा जाए तो इस वक्त हमारा जो सेल सिलेक्टेड है वो कॉपी सेल्स है, दैट्स मीन के जो भी उस सेल में वैल्यू होगी जहाँ तक हम रेंज सिलेक्ट करेंगे वहाँ तक वो वैल्यू कॉपी हो जाएगी। लेकिन हम वैल्यू कॉपी नहीं करना चाहते, हम सीरीज़ को फिल आउट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फिल सीरीज़, एंड देन ऑटोमेटिकली 15 तक हमारा जो भी डाटा होगा वो फिल आउट हो जाएगा। इस तरह अगर डेट ऑफ बर्थ है इसे भी हम सिलेक्ट करेंगे, प्लस आइकन को ड्रैग कर देंगे, होता जाएगा। एंड इसके बाद अगर डे की बात की जाए तो यहाँ हमारे से मंडे से डे स्टार्ट हो रहा है तो इसको भी हम ड्रैग आउट कर सकते हैं। ये इस तरह हमारे डेज भी अब फिल आउट हो सकते हैं। हमें बार बार उस डेज को टाइप करने की ज़रूरत नहीं, अगर जिस भी फॉर्मेट में हम उसे लिखेंगे हमारा डाटा उसी फॉर्मेट में शो होगा। जैसा कि यहाँ हमने डे जो था वो फुल वर्ड्स लिखे थे, लेकिन यहाँ हमने जस्ट टू के 3 स्टार्टिंग वर्ड्स लिखे थे, तो हमारा जो नेक्स्ट डाटा फिल आउट हुआ है वो भी जस्ट 3 वर्ड्स पर ही है, वो कम्प्लीटली वर्ड्स पर मुश्तमिल नहीं है। यानी कि हम जिस फॉर्मेट में भी अपना डाटा इंटर करेंगे और उसको फिल आउट करेंगे तो वो उसी फॉर्मेट में ही अप्लाई होगा, वो फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। अब अगर हम डेट की बात करें तो ये इस वक्त इस कॉलम में 22 दिसंबर डेट एज टाइम शो हो रही है। इस टाइम हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो डेट वाला कॉलम है इसमें जो डाटा वो 22 दिसंबर का है। इसलिए अगर हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग करें तो ये डेट भी, और अगर इस पर ऑप्शन चेक किए तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं फिल डेज, फिल वीकर्स, मंथ्स, ईयर्स। इसका मतलब है कि अगर हम इसमें जस्ट मंथ को चेंज करना चाहते हैं तो हम फिल मंथ करेंगे, अगर हम डेज चेंज करना चाहते हैं तो हम डे चेंज करेंगे। अगर गौर की जाए तो यहाँ हम डेज चेंज कर रहे हैं 22, 23, 24, लेकिन हम चाहते हैं कि डेज चेंज ना हो बल्कि मंथ चेंज हो, तो हम जस्ट फिल मंथ पर क्लिक करेंगे एंड दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये हमारे मंथ चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि हमें मंथ चेंज नहीं करने हैं, हमें डेज चेंज करने, तो देन इस पर क्लिक करेंगे एंड फिल डेज, एंड हमारे जो डेज हैं वो चेंज। इसी तरह अगर हमारे पास कुछ डाटा है जैसे कि फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, इसे भी हम ड्रैग आउट करेंगे और उसको भी हम फिल आउट कर लेंगे। अगर हमारे पास सीरीज़ है
इसी तरह हम सीरीज़ के लिए भी वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर क्लिक करेंगे फिल सीरीज़ और हमारा डाटा जो हो गया वो फिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पर एक इशू आता है, अगर हमारा डाटा फिल सीरीज जस्ट अगर हमने इस तरह का कोई नंबर फॉर्मेट करना हो या इस तरह का कोई भी डाटा फॉर्मेट करना हो, इस तरह का कोई भी डाटा हो या इस तरह की कोई भी सीरीज को फिल आउट करना हो, तो इस तरह हम उसे ड्रैग कर सकते हैं, उसको हम इजीली ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। जस्ट सपोज कि हम 100 तक इस तरह ड्रैग कर सकते हैं, 200 तक कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास डाटा होगा 1000, 5000 या 50+ स्टूडेंट्स का, या इस तरह कह लें कि हमारे पास एक ह्यूज बंडल ऑफ डाटा होगा, तो उसको हम फिल आउट करने के लिए इस तरह ड्रैग का ऑप्शन यूज़ नहीं कर सकते। सो उसके लिए हम एक मेथड यूज़ करेंगे। वो मेथड क्या होगा, लेट्स 20 से स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर 20 लिखा, आपने जस्ट उस सेल को सिलेक्ट करना है। देन नेक्स्ट स्टेप, अब मैं स्टेप वाइज आपको बताऊंगा कि हम वो इसको अपनी डिज़ायर लोकेशन तक किस तरह फिल आउट करेंगे। आपने जस्ट उस सेल को सिलेक्ट किया, अपने होम टैब पर क्लिक किया। देन यहाँ पहला ऑप्शन है फॉन्ट, सेकंड अलाइनमेंट, थर्ड नंबर, फोर्थ स्टाइल, फिफ्थ सेल्स एंड सिक्स्थ ऑप्शन है एडिटिंग। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन शो होगा आपके पास जहाँ लिखा होगा फिल। आपने जस्ट इसे क्लिक किया एंड देन सीरीज वाला ऑप्शन होगा, आपने इसे क्लिक कर दिया। यहाँ ऑप्शन आएगा आपका स्टेप वैल्यू क्या है, आपने स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, तो वो हमारी वैल्यू 1 है। एंड हमने एंड कहाँ तक करना है, हमने एंड करना है 50 तक। हमने 50 टाइप किया, लीनियर कर दिया एंड ओके। तो देखा जाए तो 20 से हमारा स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमारी फर्स्ट है। अब फर्स्ट से लेकर 50 सेल्स तक हमारा डाटा ऑटोमेटिकली फिल आउट हो चुका है। तो जैसे देखा जाए तो स्टॉपिंग वैल्यू हमारी 50 तक। मेथड कि हम सीरीज़ को कैसे फिल आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम वर्कबुक को कैसे एडिट कर सकते हैं। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पार्ट, जिसमें हम वर्कबुक पर काम करेंगे। ये हमारी एक शीट है जिस पर हम अभी काम कर रहे थे। अब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी एडिटिंग्स होती हैं कि हमने वो एडिटिंग इस पेज पर भी करनी है, वैसे ही हमें दूसरे पेज पर भी करनी है, वैसे ही हमें तीसरे पेज पर भी एडिटिंग करनी है। सो वर्कबुक पर काम करने के लिए हमने फर्स्ट ऑफ ऑल एक न्यू शीट्स क्रिएट कर ली जिसका नाम शीट नंबर 2 है। सो ना अगर इन शीट्स को देखा जाए तो ये हमारी शीट नंबर 1 है जिस पर ये कुछ डाटा लिखा हुआ है। इसी तरह अगर हम शीट नंबर 2 पर चेक करें तो हमारा यही डाटा दूसरी शीट पर भी शो हो रहा है, लेकिन अभी हमने इस पर कोई एडिटिंग नहीं की, ये जस्ट उसका हेड शो हो रहा है। हमारे पास 2 पेजेस हैं। लेट्स सपोज कि ये हमारा एडमिन पेज होगा और ये हमारा दूसरा पेज होगा जिस पर अपने मेंबर्स का डाटा रिकॉर्ड करेंगे। सो हम चाहते हैं कि इस शीट पर हम कुछ फॉर्मेट्स अप्लाई करें और वो दूसरी शीट पर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए, हमें उनको अप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। तो एडिटिंग करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल शिफ्ट को प्रेस करेंगे और अपने जिन शीट्स पर हमने इम्प्लीमेंट करना है हमने उस शीट्स को सिलेक्ट करेंगे। तो हम एक न्यू शीट्स भी ऐड पर ही शीट नंबर 1 एंड शीट नंबर 3 पर ही चेंजेस करना चाहते हैं। सो हमने इन 2 शीट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पर हमने कुछ अपना डाटा लिखा। डाटा को लिखने के लिए हमने फर्स्ट कुछ कॉलम सेलेक्ट किए, देन यहाँ से जाकर उनको मर्ज कर दिया। अब यहाँ पर डाटा लिखेंगे हम MS कोर्सेज फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, MS एक्सेल सी कोर्स फॉर यंगस्टर्स, ये चीज़ लिखी। अब इसको हमने सेलेक्ट किया, इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया। देन इसकी अलाइनमेंट हमने थोड़ी बहुत ही चेंजेस की। इसका हमने कुछ बैकग्राउंड चेंज किया, उसको बोल्ड कर दिया। एंड ये हमने इस पर एक शीट पर कुछ चेंजेस किए कि हमने उसका बैकग्राउंड येलो किया, उसका टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर दिया और उस पर कुछ टेक्स्ट ऐड कर दिया। ये जस्ट हमने काम किया है शीट नंबर 1 पर। और अगर हम शीट नंबर
3 पर क्लिक करें तो एज इट इज़ वो काम शीट नंबर 3 पर भी रिपीट हो चुका है। लेकिन इस शीट पर तो हमने अभी कोई काम किया ही नहीं, हमने जस्ट शीट नंबर 1 पर काम किया था, तो इस पर ये कैसे आ गया? यही होता है कि शीट को लॉक कर कर एक शीट पर काम करें दूसरी पर भी हो जाता है। जैसे कि अब शीट नंबर 2 पर देखा जाए तो ऐसा कोई सीन नहीं है, कोई भी ऐसी एडिटिंग नहीं आई जो कि शीट नंबर 1 एंड शीट नंबर 3 पर हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने शीट नंबर 1 एंड शीट नंबर 3 को लॉक किया था, जबकि शीट नंबर 2 को हमने लॉक नहीं किया था। तो इसी तरह अगर हम मज़ीद चेंजेस करना चाहें तो हम फिर इस 2 शीट्स को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे और उन शीट्स को सिलेक्ट कर लेंगे। देन इस डाटा पर हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह का हो और उसमें बॉर्डर्स भी आएँ। तो अगर देखा जाए तो इसमें बॉर्डर्स भी आ चुके हैं और इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट भी हम चेंज कर दें तो इसकी अलाइनमेंट भी चेंज हो चुकी है। तो इसी तरह अगर हम शीट नंबर 3 पर देखें तो वही उसका स्टाइल भी चेंज हो चुका है, उसकी अलाइनमेंट भी अपर साइड पर जा चुकी है। और अगर शीट नंबर 2 पर देखें तो फिर कोई चेंजेस नहीं आए। सो इस तरह हम एक ही वर्कबुक पर काम कर कर अपने डिफरेंट शीट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब